दरिद्रता उसको कहते जिसका है, फिर लक्ष्मी, फिर दाता, फिर विदाता, ऐसे लक्ष्मी चार है। लक्ष्मी का विवाह दरिद्रता का विवाह एक साथ हुआ, इनका दुष्टा मुनि के साथ उनका विवाह चले। लक्ष्मी को लेकर नारायण स्वर्ग की ओर की ओर चले और दुष्टा मुनि दरिद्रता को लेकर चले। जैसे अपने आश्रम में प्रवेश करने लगे तो दरवाजे पर ही दरिद्रता देवी को अंदर यज्ञ हो रहा था, पूजा हो रही थी, उसकी सुगंध उसको प्राप्त हुई तो भागी, एक मिनट ना रुकी और दौड़ कर गई और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ। दरिद्रता जब पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता बैठ गई तो दुष्टा मुनि ने कहा चलती क्यों नहीं हो अंदर? मैं नहीं जा सकती, चले यज्ञ बंद करो, पूजन बंद। दरिद्रता कहती है मैं वहां रहती हूँ जहाँ पूजन नहीं होती, मैं वहां रहती हूँ जहाँ दिया नहीं जलाया जाता। दरिद्रता कहती है मैं वहां रहती हूँ जहाँ पर पूजन पाठ अनुष्ठान यज्ञ पूजन कुछ ना हो, वहां ये दरिद्रता है। बंद करवा। दूसरा मुनि बोले ये तो कभी बंद नहीं होगा, तो मैं जाऊंगी नहीं पीपल के पेड़ के नीचे। दूसरा मुनि के मन में आ गया बताओ मेरी पत्नी मेरे घर में नहीं तो पीपल के नीचे अच्छा नहीं। दूसरा मुनि गए दुर्वासा बाबा के पास पूछने के लिए। इतने में लक्ष्मी जी नारायण से बोली प्रभु मेरी बहन से मेरे बहुत दिन हो गए, चलो जरा मिलकर। भगवान गए तो लक्ष्मी जी मिठाई का डब्बा ले ज्येष्ठा दीदी तेरे लिए कुछ लाई है। ज्येष्ठा ने जो डब्बा खोला तो मिठाई। क्रोध आ गया दरिद्रता को, हरी लक्ष्मी तुम मेरी बहन हो कर तुझे ये नहीं मालूम कि मुझे क्या और क्या तुझे मालूम है ना कि मुझे खट्टा तीखा पसंद है और तू लेकर मीठा आ रही है। फेंक दिया मिठाई का डब्बा, मेरे लिए खट्टा तीखा लेकर आना था। लक्ष्मी जी बोली दीदी अब तेरी शादी हो गई, मैं समझी कि तुम तो मीठा खाएगी, अब क्या मालूम था कि अभी भी खट्टा तीखा खाएगा। महाराज ये दोनों बहन का विवाह एक साथ हुआ है, इसलिए आज भी दोनों बहन प्रतिदिन घूमने के लिए एक साथ निकलते। और हमारा शिव महापुराण का चरित्र, विष्णु पुराण का चरित्र, स्कंद पुराण का चरित्र कथा कहती है कि दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश ना करे, इसलिए दरवाजे पर नींबू और मिर्ची को टांगा जाता है, जिससे दरिद्रता देवी बाहर खाकर चली जाती है और मिठाई का डब्बा अंदर रखा जाता है, जिससे लक्ष्मी अंदर प्रवेश कर जाती है। मिठाई घर के अंदर और दरिद्रता के लिए नींबू मिर्ची कहा। ये बात प्रवेश ना ये अंदर नहीं आना चाहिए, दरिद्रता बाहर रहेगा। भगवान विष्णु कहते हैं दरिद्रता। आज शनिवार का दिन है जिस दिन तुमने हमारा लक्ष्मी के साथ दर्शन किया है पीपल के पेड़। जो शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाता है पूजा करता है उसको लक्ष्मी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सारे वार हम पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी के साथ विराजमान होंगे। दरिद्रता बोली वाह नारायण, मेरे दरवाजे पर आए और कहते हो कि मैं लक्ष्मी के साथ विराजमान होंगे। नारायण आप भले 7 दिन में निवास करो, मना नहीं है, पर एक दिन ये पीपल के वृक्ष में मेरा वासा होगा और वो रविवार का दिन होगा। रविवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा, खाली हाथ आएगा, उसके घर में ये दरिद्रता प्रवेश कर जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा मान लो कोई जल लेकर आया, फूल लेकर आया, कोई समाज लेकर आया, तो दरिद्रता कहती है अगर कोई वस्तु लेकर आया तो दरिद्रता उसके द्वार नहीं है। और कोई खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे आया तो दरिद्रता जाएगा। आज भी नियम है महाराज, पीपल का वृक्ष अगर दीवारों पर लग गया नियम खड़ेगा, बार बार उखाड़ा फिर लग जाता, फिर उखाड़ो फिर लग जाता। तो रविवार के दिन
एक नींबू को काट कर मिर्ची के साथ में उस पेड़ के नीचे रख दो और रविवार के दिन फिर उसको उखाड़ दो, कहीं ले जाकर लगवा दो, तब वो वृक्ष फिर वापस नहीं लगता, आज भी नहीं। और अगर आप ऐसे रोज उखाड़ोगे तो 2-4-15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना वापिस पर नींबू कटा हुआ अगर रख दिया और मिर्ची रख दी, उसके बाद उसको उखाड़ा और कहीं ले जाकर लगा दिया, फिर नहीं दरिद्र विराजमान भगवान विष्णु लक्ष्मी से कहते हैं, लक्ष्मी ये पीपल का वृक्ष पिपलेश्वर अवतार भगवान विष्णु का एक स्वरूप जो कि स्वयं दधीची ऋषि की धर्मपत्नी सुभाष के गर्भ से भगवान का एक आनंदमय ज्ञान मुद्रा का स्वरूप उत्पन्न होगा। फिर बीमारी हो गई शुगर की, बीमारी हो गई बीपी की, कभी डॉक्टर तुम्हारा परिचित हो तो उससे पूछना कि बीपी और शुगर कैसे होते हैं। समय पर जो भोजन नहीं करता उसको बीपी और शुगर की बीमारी होती चली जाती है। समय पर अपनी जिंदगी को नहीं जीता उसको बीमारियां बढ़ती चली जाती है। पूछो कभी एक भिखारी भी हमको ज्ञान देता है कि अपनी जिंदगी में जो हमने कमाया है उस कमाई का थोड़ा सा अंश हम अपने ऊपर हम कमाई का अंश इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा आपसे कि आप अपने धन को किसी को दे दो, आप अपने धन को किसी को दान कर दो। हम कभी नहीं करते इस व्यासपीठ से कि तुम्हारी संपदा उठाकर किसी को दिया ना या किसी को दान कर आना। हम इतना जरूर करते हैं कि तुमने जो कमाया है, तुम जो कमा रहे हो उसको अपने ऊपर खर्च जरूर करना, जिससे लगे तुमने मेहनत कर कमाया तो अपने ऊपर खर्च किया। स्त्री से कभी आयु नहीं पूछी जाती, पुरुष से कभी आय नहीं पूछी जाती, क्योंकि स्त्री कभी अपने लिए जिंदगी नहीं जीती है तो पहले माँ बाप के लिए, माता पिता ब्याह कर भेज देते हैं तो पति के लिए, पति के बाद में जब बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों के लिए, फिर जीती है तो अपना पोता पोती नाती पंती के लिए। पूरी जिंदगी स्त्री अपने शरीर को अगर संभाल कर रखती है तो दूसरों के लिए रखती है कि मेरे बच्चे सुखी रह ले, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरा कुटुंब सुखी रहे, मेरे रिश्ते सुखी रहे। स्त्री से आय नहीं पूछी जाती, पुरुष से आय नहीं पूछी जाती। जो दूसरे के लिए जीता उससे क्या पूछो, क्या पूछा? शिव कथा मेरा बेला बाबा, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर अमृत नहीं पिए, विष किसके लिए? शिव जी ने चंद्र धारण करा किसके लिए? शंकर भगवान ने सर्प धारण करा किसके लिए? सर्वे भवन्तु, अपने लिए क्या पार्वती जी ने पूछ लिया था भोलेनाथ जी से, बाबा आप सारी दुनिया को देते हो, अपने पास कुछ नहीं रखते हो, क्यों नहीं रखते? शिव जी कहते हैं पार्वती मुझे रखने की जरूरत नहीं, मैंने जिसको दिया है अगर वो उसका सही उपयोग करेगा तो उसका एक अंश मेरे पास, अगर उसने सही उपयोग करा तो उसका एक अंश मेरे पास में आएगा, मेरे करीब में पहुंचेगा। अगर वो सही उपयोग कर रहा है, आप किस चीज का सही उपयोग कर रहे हैं? नयन नहीं है मेरे धर्म बाबा ने दर्शन करने के लिए, इन नेत्रों से हम दिन भर अपने मोबाइल को, अपनी टीवी को देखते हैं।
श्रवण दिए भगवान ने कथा को सुनने के लिए, हम इससे कथा श्रवण नहीं करें। मुख दिया मेरे दाता ने भजन के लिए, हम भजन नहीं करें। पाँव दिए मंदिर तक जाने के लिए, हम जाएं। हाथ दिए जनमानस की सेवा के लिए, हम सेवा नहीं करें। शरीर का प्रयोग करा, मुख का प्रयोग करा मदिरा पीने में, शराब के नशे में, गंदे नाली के पानी में। कान का प्रयोग करा निंदा चुगली और गाली सुनने। नेत्रों का प्रयोग करा। श्री शिवाय नमस्कार ब्रह्म। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, एंड पूरा लास्ट तक आपने वॉच किया हुआ तो आपको फल मिलने वाला है। दोस्तों, आप ये वीडियो पूरा ज़रूर वॉच करें और देखिए इस वीडियो में